वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करेंगे जी मोहम्मद रिजवान जो है वो T20 के वाइस कैप्टन उनको अनाउंस किया गया है पीसीबी की तरफ से, उसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले अगर स्टार्ट करें तो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए क्या ये खुशचाइंद होने जा रहा है या फिर आपको उसी तरह से रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जिस तरह से आपको 2021 में बाबर आजम की कैप्टनसी में देखने को मिला, फिर 2022 में बाबर आजम की कैप्टनसी में आपको देखने को मिला। वर्ल्ड कप का फाइनल आप हारे। फिर एशिया कप की अगर बात की जाए तो 2021 में जिस तरह से आपको फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा था अगेंस्ट श्रीलंका। तो क्या कुछ होने जा रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ जो है पाकिस्तान की सीरीज़ होने जा रही है और उसमें शाहीन जो है वो कैप्टन होंगे और उनके साथ जो है रिजवान टीम की नायब कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो मोहम्मद रिजवान को किस चीज़ की वजह से जो है वो T20 का वाइस कैप्टन बनाया गया है। जब ओवरऑल अगर हम देखें तो बाबर आजम का 2019 से लेके अगर आगे तक बात करें तो बाबर आजम की एवरेज जो थी वो T20 क्रिकेट में, दुनिया क्रिकेट में सबसे ज़्यादा थी। उसके बाद क्या हुआ कि बाबर आजम को ओपनिंग करवाई गई और उनके साथ जो है रिजवान को ओपनिंग करवाई गई। अब उस टाइम पे हुआ क्या कि बाबर आजम जो थे वो क्योंकि अपनी एक नेचुरल गेम खेलते थे और बड़े तेज शॉट्स भी लगाते थे और उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता था। फिर रिजवान ने क्या किया कि जब शुरू के कुछ मैचेस के अंदर, मुझे अभी भी याद है कि 2000 अगर मैं बात करूं तो 2021 का वो दौरा था पाकिस्तान का जिसमें मोहम्मद रिजवान ने कम बैक किया था और उन्होंने बताया था कि भाई वो T20 के वो कितने बेहतरीन प्लेयर हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है टाइम के साथ साथ उन्होंने अपनी गेम के ऊपर तो फोकस नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक चीज़ जो मेक श्योर की कि उनकी स्पॉट जो है वो टीम के अंदर लाजमी रहनी चाहिए। वो 40 बॉल्स के ऊपर 50 करते हैं या 50 बॉल्स के ऊपर 55 स्कोर करते हैं, तो उन्होंने मेक श्योर किया कि भाई उनकी 50s आती रहे, उनकी एवरेज जो है वो मेंटेन रहे और स्ट्राइक रेट मेंटेन होता है नहीं होता, उन्होंने इस चीज़ को ज़ेरे गौर नहीं रखा। अब उसकी वजह से हुआ क्या कि बाबर आजम जो थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लेना शुरू हो गए, क्योंकि बाबर आजम T20 के उस टाइम पे कैप्टन होते थे। अब उस प्रेशर की वजह से बाबर आजम की जो एवरेज थी वो भी 41 के ऊपर आ गई। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक टाइम पे उनकी एवरेज जो थी वो 60 के ऊपर थी जब वो कैप्टन बने थे। ड्यूरिंग कैप्टनसी वो इतने ज़्यादा फ्लॉप हुए और इतना ज़्यादा उनका फ्लॉप शो जो था वो तो ओडीआईज के अंदर या टेस्ट के अंदर भी आपको देखने को नहीं मिला, जो कि T20s के अंदर देखने को मिला। और फिर उनकी एवरेज भी 40 के ऊपर आई और फिर आप 2021 का जो है आप हारे, श्रीलंका के हाथों हारे फाइनल एशिया कप का। फिर 2021 का जो है आपने वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से हारा। फिर 2022 के अंदर आप फाइनल हार बैठे इंग्लैंड से। उसके बाद जो है बाबर आजम के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बातें हुई कि भाई बाबर आजम जो है वो टीम को लीड नहीं कर सकते, उनके अंदर जो है वो कैप्टनसी का एक मटेरियल नहीं है बाबर आजम के अंदर। ये जो है उनको सिर्फ इसलिए रखा गया था कि भाई किसी तरह से उनकी गेम जो है वो पीछे की जाए। अब मुझे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सीधी सीधी मुझे जो है वो साजिश नज़र आ रही है कि बाबर आजम को किस तरह से गिराया जाए। पिछले 3-4 सालों के अंदर ये मेहनत हुई और आज देखें कि शाहीन को भी कैप्टन बना दिया गया। फिर जो आपकी शब बराती हैं रिजवान, इसको जो है अब आने वाले टाइम में ओडीआई की कैप्टनसी भी मिल जाएगी। और फिर क्योंकि इन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो नहीं छोड़ी। बाबर आजम जब कैप्टन होते थे तो उनके भी वाइस यही होते थे, बल्कि खामोश जो कैप्टन थे वो रिजवान हुआ करते थे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की क्रिकेट को तो नहीं बचाया गया, सिर्फ इन 4-5 बंदों को बचाने की खातिर जो है वो बाबर आजम को किस तरह से दीवार के साथ लगाया गया। और ख़ुद बाबर भी जो है वो उस जाल के अंदर उन्होंने खुद अपने आप को फंसाया। शायद कि अगर वो उस टाइम पे टीम की कैप्टनसी से मना कर देते कि भाई मेरे अंदर इतनी जो है वो कैपेसिटी नहीं है कि मैं टीम को लीड कर सकूं, तो वो अपनी गेम के ऊपर तवज्जो देते और जो उनके जो टेक्निकल फॉल्ट्स हैं जिस तरह से हमने देखे हैं इस सीरीज़ के अंदर, ख़ासतौर पे ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल तरीन सीरीज़ के अंदर, ये जो था ये बाबर आजम इस चीज़ के ऊपर शायद कि अपना वर्क करते तो आने वाले टाइम में वो एक अच्छे बैट्समैन बन सकते थे। लेकिन अब जिस तरह से अगर बात की जा रही है तो विराट कोहली को के साथ जो है बाबर को कंपेयर किया जाता है। विराट कोहली जो है वो 2019 में जब उनका फ्लॉप शो शुरू हुआ था और 2022 तक चला है, 2021-22 तक, तो उस टाइम पे उनकी तरफ से कोई सेंचुरी नहीं देखने को मिली, लेकिन उनकी तरफ से बारहा दफ़ा बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो 50s तो देखने को मिली हैं। बाबर
का जो इस टाइम पे बैड पैच चल रहा है उसके अंदर तो बाबर आजम की तरह से 50s भी आपको देखने को नहीं मिल रही हैं। अब विराट कोहली के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो भाई विराट कोहली कि जो असल फॉर्म है वो यही है कि भाई वो सेंचुरी करेगा, लेकिन बाबर आजम जो है वो सेंचुरी नहीं कर सकता, इवन कि 50 भी नहीं कर सकता। तो आप बाबर को विराट कोहली के साथ कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब बाबर आजम को चाहिए क्या कि भाई अब अगर कैप्टेंसी से उनको हटाया गया है तो वो अपनी गेम के ऊपर उसी तरह से मेहनत करें कि जिस तरह से वो 2016, 17, 18 में हमें दिखते थे। सो हमें जो है वो इन साजिशों से जो है वो बिल्कुल दूर रहना होगा बाबर आजम को ख़ास तौर पे, और ताकि अपनी गेम के ऊपर वो फोकस करें। बाकी शाहीन किस तरह की कारकर्दगी देते हैं, रिजवान किस तरह की कारकर्दगी देते हैं, ये जो चीज़ है ये पसे पुश्त होनी चाहिए। ठीक है, हाँ आने वाले टाइम में अगर ये लोग अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं T20 वर्ल्ड कप्स के अंदर, जो है अब शाहीन को मौका मिला है तो उसी को ही लेके चलना चाहिए। और अगर ये अच्छी परफॉर्मेंस इनकी तरफ से नहीं आती है तो फिर आप किसी और का सोच सकते हैं। लेकिन वी आर होपफुल कि पाकिस्तान जो है वो इन साजिशों से बचेगा और फिर शाहीन की कैप्टनसी के अंदर न्यूजीलैंड की बकदरे जो है आसान सीरीज़ है, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्रीज भी इतनी बड़ी नहीं है। फिर आप साहिबजादा फरहान को लेके गए हैं, साइम अयूब हैं, फ़खर वहाँ पे मौजूद होंगे आपके साथ। सो पाकिस्तान के लिए यहाँ पे कुछ चांसेस हैं कि वो इस सीरीज़ को जीत सकते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ीद क्रिकेट से जुड़ी बातों के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।